नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और फिजिक्स। ये मॉर्निंग की क्लास होती है मैथ की और इवनिंग की क्लास होती है फिजिक्स की। बट बच्चों, आज मॉर्निंग में हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। जैसे गोली प्रकाश का अपवर्तन लेंस, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है विथ न्यूमेरिकल्स। एंड फर्स्ट पेपर में पहला चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें से हम लोगों ने आधा क्वेश्चन कर लिया था न्यूमेरिकल में और आधा क्वेश्चन आपका बचा था। तो आज हम लोग जो आधा बचा है आज उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के सेशन में ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फिर कल हम लोग गैसेस थ्योरम के काफ़ी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। मतलब डे बाय डे इस तरीके से हमारी क्लास कंटिन्यू होती रहेगी और धमाकेदार क्वेश्चन आता रहेगा। तो वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं क्या है। सीट का पहला क्वेश्चन ये है। बच्चों, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और सुन के आराम से नोट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू से। दो बिंदु आवेश प्लस 9e एंड प्लस ई, मतलब दो चार्जेस हैं, एक पर प्लस 9e है, दूसरा प्लस ई है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब दोनों को डिस्टेंस हमारी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। इनके 20 आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। मतलब कहने का ये है कि दो चार्जेस हैं, यहाँ पे टू चार्जेस, एक पर हमारा प्लस 9e है और दूसरे पे प्लस ई है। इनके बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, ये आप याद रखिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बिटवीन में एक क्यू पॉइंट ऐसा है जो ये दोनों को बैलेंस कर रहा है, मतलब दोनों संतुलन में रहे, इधर उधर ना रहे। मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस हमने x सेलेक्ट करी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 माइनस एक्स। कितनी टोटल दूरी कितनी आपकी है, 16। तो भाई अगर आधा आप x मानोगे तो आधा 16 माइनस एक्स करोगे तभी दूसरी दूरी पता चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, F1 इक्वल टू F2। फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों सेम सेम में कैंसिल हो गया। Q1 की वैल्यू कितनी है, 9e। Q2 की वैल्यू क्या है, Q बटे एक्स स्क्वायर, ठीक, क्योंकि इसकी डिस्टेंस x है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है, Q इंटू प्लस ई अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो भैया ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। क्या ले लो, वर्गमूल। वर्गमूल में जो संख्या दो बार होती है वो एक बार हो जाती है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 और 16 का मल्टीप्लाई, 16×3=48 माइनस 3x इक्वल टू x इधर ट्रांसफर करेंगे, 48 इक्वल टू x प्लस 3x, 48 इक्वल टू 4x और इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बड़ा अच्छा किया है और ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो को आराम से देखिए ताकि आपको समझ में आता जाए। तो बच्चों नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए भाई, आज का क्वेश्चन जहाँ तक समझते नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के सेशन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 वीडियो में हमारा फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया विथ न्यूमेरिकल्स। मतलब इसकी थ्योरी मैंने पहले करवाई थी, न्यूमेरिकल्स आज करवा रहे हैं। तो बच्चों पहले थ्योरी देखिएगा, फिर न्यूमेरिकल्स करिएगा ताकि आपको समझ में आता जाए और सारे फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻16
कूलाम के परस्पर 1 मीटर दूरी पर हैं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आपकी बार वैद्युत क्षेत्र है, मतलब वही सेम सिस्टम है। एक पॉइंट पर आपका क्या है, पहले पॉइंट पर क्या है, पहले पर पॉइंट है यानी कि 5 × 10⁻19 एंड सेकेंड वाला है 10 × 10⁻19 और इनके मिडिल में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इनकी 1 मीटर की है। ये मान लो कहीं पर ये वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये वाली डिस्टेंस हम यक्स सेलेक्ट करते हैं तो ये वाली डिस्टेंस 1 माइनस क्या हो जाएगी, यक्स। देखो बच्चों सिंपल सी बात याद रखो, जहाँ पे संतुलन हो या शून्य हो तो हमेशा आपको अगर वैद्युत बल होगा तो F1 = F2 होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E1 = E2 करना पड़ेगा, ठीक। तो भैया E1 और E2 क्या है, इक्वल है, तभी तो शून्य होगा या संतुलन में होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 के Q बाई क्या R², 1/4πε0 के और Q बाई R2 का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। Q का मान कितना है, 5 × 10⁻−19 बटे कितना, x का स्क्वायर, 10 × 10⁻−19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। ये भैया ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/x² = 2/1 - x का होल स्क्वायर। तत्काल वही रूल, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक। यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट एंड बोथ साइड, तो 1/x हो गया, ये रूट में चला जाएगा, ये 1 - x क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - x = रूट में 2x, x वाला ट्रांसफर करेंगे तो 1 = रूट में ये प्लस x कॉमन कर लेंगे, रूट में 2 + 1, x बाहर हो गया 1, तो x की वैल्यू 1/2 + 1, ठीक है। यहाँ तक आ गए। इसके बाद बेटा कॉन्जुगेट यानी कि परमीकरण कर दीजिए। ये प्लस वाला साइन है तो माइनस से अपोजिट साइन से हमेशा परमीकरण होता है। √2 - 1/√2 - 1, नीचे देखिए a + b a - b मतलब a² - b² का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो ऊपर बचेगा √2 - 1 a² यानी कि 2 - 1, तो √2 की वैल्यू 1.414 - 1/1, तो 0.414, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के सेशन का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जो कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों बड़े से बड़े क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल इजीली तरीके से क्या कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो वीडियो को देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और जल्द से जल्द ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग गैसेस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे न्यूमेरिकल्स कर डालेंगे, थ्योरी भी हो रही है, न्यूमेरिकल्स भी हो रही है। तो बैठ के छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अभी 20 के बाद स्कूल्स क्लोज हो जाएंगे, तो इसके बाद आपको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है। 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। मतलब 5 × 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने कहा था बेटा कि अगर किसी पॉइंट पर वैद्युत इंटेंसिटी पूछी जाएगी तो उसका फार्मूला अलग होता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फार्मूला पूछा जाएगा तो उसका अलग होता है। तो फार्मूला होता है E = F/Q0। मतलब किसी धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन प्रेक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या वैल्यू रख लेते हैं। F की वैल्यू दी गई है 2.25 और चार्ज की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻4। तो वैल्यू बेटा देख के हमने लिख ली है कि F की वैल्यू ये थी और Q की वैल्यू ये थी। अब इसको सॉल्व करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं
2.25 गुणे 10 की पावर 4 प्लस का हो गया बटे कितना 5। सबसे पहले दिक्कत क्या करता है, डेसिमल और जो पावर होती है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यही किया करिए, ठीक है। पहले में गुणा भाग मत किया करिए, नहीं तो क्वेश्चन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी और आप ही दिक्कत में आ जाओगे। तो भैया दो अंक पे दशमलव लगा है तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो हो जाएगा 225 गुणे 10 की पावर कितना 2 बटे कितना 5। 5 से काटोगे 5 चौक के 20, 5 चौक के 10, 2 बचेगा, 5 25, तो हो गया 45 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर यूनिट पूछी जाए तो न्यूटन पर क्या बताएंगे, कूलाम बताएंगे। 45 इंटू 10 की पावर 2 या 4500 न्यूटन पर कूलाम आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा अच्छी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया, जो कि छोटा क्वेश्चन था, एक नंबर में आ जाता है बस। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है वो अच्छा है। जैसे एक अल्फा कण 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, मतलब एक अल्फा पार्टिकल्स है जिस पर 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ये कैपिटल ई की वैल्यू हो गई क्योंकि न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट दी गई है। उस पर लगने वाला वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया ना फिर। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पे चार्जेस होते कितना है। आप लोग याद कर लो, कहीं अल्फा पार्टिकल है तो उस पर चार्जेस अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स पे जो चार्जेस होते हैं वो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होते हैं। याद रख लो इसको, इतना होता है। और जो इस पर क्या फोर्स निकालना है, फोर्स क्या करना है, निकालना है। और ई की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई भाई, ई की वैल्यू दी गई है 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम करके दी गई है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई, निकालना है। तो एफ की वैल्यू इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 10 की पावर 4 क्यू नॉट 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये वाला एक जीरो कम हो जाएगा तो बचेगा 15 इंटू इतना, और यहाँ पे बचा 3, इससे कम कर दो -16 हो गया, ठीक। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 3 48, ये हो गया 10 की पावर -16, यानी कि 48 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 5 कर दीजिए। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने भी अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया, जो कि छोटा क्वेश्चन था। तो बच्चों इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब किसी बिंदु पर पूछ लिया है, ठीक है, दूरी भी दे दिया है, तो इसे समझ जाएंगे कि कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि फार्मूला यूज होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, r इक्वल टू 1 दिया है, 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, ये उसके चार्जेस हैं, ठीक। इसको उठा के रख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाई 1 इंटू 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 69 जा 144 होता है, इंटू इससे माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10, और 1 पॉइंट पर दशमलव लगाएंगे तो 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलाम। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीलियम के नाभिक के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और धीरे धीरे हमारा चैप्टर आज क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा।
तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यानी कि डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम को दिखाते हैं 2He4 से, यहाँ पे चार्ज हमारा आ गया 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। और डिस्टेंस हमारी 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r²। इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, 9 × 10 की पावर कितना 9। क्यू की वैल्यू क्या है 2 × 1.6 × 10⁻19। आर की वैल्यू क्या है 10⁻10 और 10⁻10, ये हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ठीक है भाई, 16 2 × 32 होता है, यानी कि 9 × 3.2 और 10, ये से कैंसिल करेंगे तो आएगा -10, और यहाँ पे हो गया -20, ये चला जाएगा ऊपर। तो 9 × 3.2 10⁻10 × 10⁻+20, तो भैया 9 × 3.2 × 3.2 × 10⁻10 हो गया। एक पॉइंट कम ख़त्म करेंगे तो 9 × 32 × 10 की पावर कितना हो गया 9। मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 2 × 18, 9 3 × 27, 28, ये इंटू 10 की पावर कितना 9, और यूनिट क्या आएगी न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते जाइए, नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। तो बच्चों आज के डेट में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले, बड़े से बड़े क्वेश्चन। अभी जब हम लोग करंट वगैरह क्वेश्चन लगाएंगे तो उसके क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन वगैरह के हो गए, तो पोटेंशियल के हो गए, वहाँ भी क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होंगे। जैसे आते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर है, आवेश की गणना कीजिए। मतलब हमारी जो डिस्टेंस दी गई है वो 1 मीटर दी गई है, और इंटेंसिटी जो दी गई है वो 450 न्यूटन पर कूलम दी गई है। तो हमें निकालना क्या भाई, हमें निकालना है आवेश यानी चार्ज निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू 450 न्यूटन पर कूलम हो गई, और आर की वैल्यू अगर हम मान लें तो 1 मीटर है, ठीक है, ये हो गई। और हमें क्यू निकालना है, क्या निकालना है क्यू। तो फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r², ठीक। इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9। क्यू हमें फाइंड करना है, r 1 × 1, और ये है 450, क्या है 450। कैंसिल करना चाहेंगे तो 9 5 × 50, ये होता है 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 5 × 10 की पावर 8 × Q। इधर ले जाएंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10 की पावर -8 कूलम। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी था, थोड़ा सा ट्रिक लगानी थी। क्वेश्चन को पहले ध्यान से आपको रीड करने हैं, फिर उसकी डिनोटिंग लिखनी है, फिर ये सोचना है कि फार्मूला कौन सा यूज करना है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले जब क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करने लगना है, पहले उसको अच्छे से आप रीड करो, समझो कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, गिवन क्या क्या है, तब इसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। मतलब एक क्वेश्चन पर 1-1.5 मिनट तक आपको ओके कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब बहुत जल्द से जल्द हम लोग अपने मंजिल के करीब हैं, और क्वेश्चन हमारा फिनिश होने वाला है। और अगला क्वेश्चन जो आएगा हमारा सबसे बेहतरीन होगा। अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम की है। इस निकाय पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि लास्ट टॉपिक पे आ गए। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। लोगों को हमने बताया था बलयुग्म का फार्मूला क्या होता है, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा होगा तो उसके निकट जो बलयुग्म का फार्मूला होता है वो होता है टाउ इक्वल टू
पीई साइन थीटा। और हमने आपको दो कंडीशन यहाँ पे बताई होगी, अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर वैद्युत द्विध्रुव आप रखते हैं तो थीटा इक्वल टू आपका क्या आएगा 90 डिग्री। तो हमारा जो टर्म मैक्स है यानी कि वैल्यूम है वो अधिकतम काम करेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 तो टाउ इक्वल टू पीई आ जाता है। ठीक है, अगर आप वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल में रखते हैं यानी समांतर में रखते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। तो टाउ मिनिमम मान लो बिल्कुल, तो पीई साइन 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टाउ मिनिमम कितना आ जाएगा 0। अगर उसको वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल में रख दोगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो टाउ मिनिमम है यानी कि टाउ है यानी बलयुग्म है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, यानी वर्क कोई भी वर्क नहीं करेगा। अगर आप उसको परपेंडिकुलर में रख दोगे तो सबसे ज़्यादा वही काम करे, सबसे ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, तो बच्चों इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अभी हम लोग एग्ज़ाम टाइम पर जब रिवीजन करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलते हैं फिर इस पर सीखते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे पूछा गया है। हम लोगों ने थ्योरी कुछ और बता दी, अभी इस पे भी क्वेश्चन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q इंटू 2L, जिसका मात्रक क्या होता है कूलाम मीटर और विमा होती है LTA। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, जैसे NaCl का नाम आपने सुना होगा। Na पे होता है प्लस चार्ज, Cl पर होता है माइनस चार्ज। तो इस प्लस चार्ज यानी कि ये प्लस और माइनस यानी कि दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच का अगर डिस्टेंस कितनी हो जाए 2L, तो वो जो हमारा होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणाम, मतलब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मतलब Q हो गया, यानी कि ना तो प्लस ना तो माइनस, परिमाण और उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो डिफरेंस समझा करिए अच्छे से। तो भैया देखिए क्या पूछ रहा है, P बराबर Q इंटू 2L, हमें लगता है डिस्टेंस दी गई है, कितनी दी गई है 0 पॉइंट, अच्छा हाँ दी गई है। तो भैया अच्छा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमारा होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और 0.53 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दिया मैंने -10 की पावर में। ठीक, अच्छा तो 10 और 19 यानी कि 1.6 इंटू 0.53 और 10 में 19 ऐड करेंगे तो माइनस का 29 आ जाएगा। और अगर डेसिमल को आपको हटाना है या कम करना है तो ऐसा करिएगा, ये दो डिजिट पर है, 1 डिजिट पर है, तो ऐसा करते हैं तो यहाँ 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 16 इंटू 53 आ जाएगा और 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 9 3 12 यानी 32। ठीक, और मात्रक भी लिख लेंगे साथ में कूलाम मीटर। और आप लोगों का होमवर्क है कि 16 इंटू 53 का मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि 16 और 35 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जल्द से जल्द हमारा सेशन क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। बस 2-1 क्वेश्चन और बचे। अगला क्वेश्चन उसी की जिसकी मैं बात कर रहा था, 2 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का पर बल रखा है। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। सेम टू सेम आ गया, बल युग्म की गणना करना है, टाउ बराबर पीई। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। दिया क्या क्या है, सबसे पहले P की वैल्यू दी गई है 1 कूलाम मीटर यानी 1 हो गया। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, और साइन 30 की वैल्यू दी गई है। अच्छा, अरे वाह वेरी गुड। तो 1 इंटू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से कैंसिल कर दो, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया। टाउ मैक्स यानी वैल्यू में कितना आ गया, 1। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में है, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए हम यहाँ पे चैप्टर इसको एंड करते हैं। अब हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से पूरी तरीके से इसको डेरिवेशन,
थ्योरी जितनी सब कुछ है, यानी कि विथ न्यूमेरिकल्स पूरी अच्छी तरीके से क्या कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग रिवीजन पॉइंट पर मिलेंगे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, वो भी रिवीजन पॉइंट पर चलेगा एग्जाम के समय पर। ठीक है, तो कल की क्लास जो हमारी होने वाली है वो गैसेस थ्योरम पे होने वाली है। तो बच्चों पढ़ के आइएगा गैसेस थ्योरम में, तो हम लोग काफ़ी धमाका करने वाले हैं। तो आज के लिए यहीं पर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।